हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की वर्कशीट नंबर 20 है और ये मैथ्स के लिए आई है, क्लास 6 के लिए आई है और ये 3 दिसंबर 2020 के लिए है। इस वर्कशीट में हम दशमलव का परिचय सीखेंगे। दशमलव का परिचय यानी कि पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम दशमलव संख्या कहते हैं। तो डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि 3.5 ग्राम या 3.25 ग्राम, है ना। इस तरह की जो बातें करते हैं, वेट तोलते हैं। या फिर देखो 4.8 यानी कि पूरी हाइट 5 फुट 6 फुट 7 फुट ऐसे किसी की हाइट नहीं होती है। 5 फुट 2 इंच, ठीक है, 4 फुट 2 इंच या फिर 5 फुट 6 इंच 7 इंच इस तरह से होती है। इसी तरह से जब होम लोन लेते हैं तो ब्याज की दर हमेशा पॉइंट में होती है, जैसे कि 2.5% का ब्याज या 3%, 3.5% का ब्याज या 1.5% का ब्याज, इस तरीके से। तो ये डेली लाइफ की चीज़ें जहाँ पर कि दशमलव आपके जीवन में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की वर्कशीट में जो हम पढ़ने वाले हैं दशमलव के बारे में, वो ये है कि दशमलव देखो दो चीज़ों से बनता है। एक तो पूर्ण संख्या से और एक उसके हिस्से से यानी कि उसके भिन्न से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 43.25 का, तो आगे वाली जो संख्या होती है ना बेटा, दशमलव मतलब पॉइंट, ये पॉइंट आते ही किसी संख्या के बीच में वो दशमलव संख्या बन जाती है, वो नॉर्मल संख्या नहीं रहती। तो इस दशमलव के आगे की संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ज़ीरो भी हो सकता है, इसीलिए पूर्ण संख्या। और दशमलव के पीछे वाली जो संख्या होती है ना पॉइंट के साथ में, वो एक तरह का भिन्न होता है, मतलब कुछ हिस्सा होता है, पूरे का कुछ हिस्सा है। और इसकी वैल्यू हमेशा जो होती है लेस देन 1 होती है, मतलब कि 1 से कम होती है। और इसकी जो है 0 भी हो सकती है। इसकी तो हमेशा 1 से कम होगी पॉइंट के उस तरफ की वैल्यू, ठीक है। ये तो था आपका दशमलव से परिचय। आगे देखिए क्या क्या है इसमें। पहला जो है वो है संख्या रेखा पर दशमलव को दर्शाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले हमने पिछली कई वर्कशीट्स में पढ़ा था कि संख्या रेखा पर हमें इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को दर्शाना सबको आ गया था, कहते हैं। तो इसमें जो है दिखाया गया है कि संख्या रेखा पर हम दशमलव संख्या कैसे दर्शाते हैं। ये देखो, जैसे कि हमें 0.3, ठीक है, 0.3 या फिर 0.5 या फिर 0.8, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम हिंदी में दशमलव पढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो, कोई भी दशमलव जो है ना 0 से लेकर 1 के बीच में या 1 से वहाँ 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि उनके बीच में आएगी। तो ये देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1 से छोटी होती है। दो संख्या जो दशमलव होता है 2 पार्ट से बनता है, जो पीछे की संख्या होती है वो जो होती है 1 से छोटी होती है, राइट। तो अगर हमें इन्हें दर्शाना है तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं 0.8 को। तो जैसे ये है 0.8, ठीक है। अगर इसको भिन्न में लिखना है हमें कैसे लिखेंगे 0.8 को, ऊपर 8 जो संख्या है और इसकी जगह पर 1 और इसके बाद जितने अंक है उतने 0, यानी कि 8/10। यानी कि हमें नीचे की संख्या पता लग गई कि हमें 0 से लेकर 1 तक 10 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 करके 10 तक आ गया, तो ये 10/10 है 1। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे का जो हर है वो तो सेम रहेगा, ऊपर के जो अंश है वो घटता चल जाएगा, 9 8 7 6 5, देखो घट रही है संख्याएं। अब उसके बाद देखो ये जो है ना आपका ये है 1, उसके बाद 0.9 है। 9/10 को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो। अब बोलोगे कि ये 9 कैसे आया, देखो, जैसे कि हमें इसको पहले भिन्न में बदल लो। 0.3 को भिन्न में बदलना है संख्या रेखा दर्शाने के लिए। तो ऊपर जो अंश है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, इस पॉइंट के जगह पर नीचे 1 आ गया और इसके बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दिया। यानी कि हमें 3/10 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, जो कि ये रहा 3/10। तो 3/10 बराबर है 0.3 के, तो यहाँ पर इसको गोला लगा दो, ठीक है। उसी तरीके से 0.5 को अगर हमें दर्शाना हो तो पहले इसे भिन्न बदलो। 5 ऊपर रहेगा, पॉइंट हटा 1 और इसके आगे कितने अंक है 1, तो 1 0, यानी कि 5/10 पर दर्शाना था। देखो 5/10 पे है ना। वैसे ही 0.8 है, अंश अपनी जगह रहेगा, नीचे पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद कितने अंक है 1, 8/10 ये रहा, ठीक है। यानी कि 8/10 0.8 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको दर्शाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, हमारी वर्कशीट में है क्या। देखो, इस वर्कशीट में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो है कि भिन्न दिया होगा, यानी कि ऐसे दिया होगा और उसको पॉइंट में बदलना है, या फिर पॉइंट में दिया होगा और उसको हमें भिन्न में बदलना है। तो पहला जो काम है आप लोगों को कहा गया है कि भिन्नों को दशमलव में बदलना, ठीक है। पहले इसको हमें बदलना है दशमलव में। कैसे बदलते हैं देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपकी 531
अपॉन 10 है, बटे में 10 है, इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो कैसे करेंगे, जो अंश है ना बेटा इसको तो वैसे ही लिख लो, लिख लिया। अब नीचे कितने ज़ीरो है ये देखो, एक ज़ीरो है, तो पीछे से हम गिनना शुरू करेंगे और एक ज़ीरो है तो एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, बात ख़त्म, बात ख़त्म हो गई, बस और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो, इससे समझ आ जाएगा। इसको तुम्हारा क्वेश्चन है 4 2 200, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो अंश जो दिया है ऊपर जो है उसको तो ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। नीचे देखो कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, तो ये अंक गिनो, 1 2 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, आंसर ख़त्म, ठीक है। वैसे ही थर्ड देखो, इससे और अच्छे समझ आ जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन 58301 और नीचे है 1000, तो इसको दशमलव में बदलना है। अंश जो दिया हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 58301, ठीक है। नीचे कितने ज़ीरो, 3, पीछे से गिनो 3 अंक, 1 2 3, और यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर लगा दो आप दशमलव, बस ये आंसर, ठीक है। बस इतना करना था। अब चलते हैं दूसरी तरह, दूसरा टाइप जो है इसका। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है 34.5 को हमें भिन्न में बदलना है। तो जो नंबर दिया है उसको ऐसे ही उतार लो, ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए। हमेशा याद रखना भिन्न का मतलब है p/q के फॉर्म में करना, यानी कि ऊपर एक नंबर नीचे अंश और हर के रूप में बदलना। जो दिया है उसे ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो 1 ज़ीरो लगा दो, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 54.01 को बदलना है, ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। तो जो दिया है उसको ऐसे ही लिख लो बिना पॉइंट के, ठीक है, बिना पॉइंट के मैंने लिख लिया। अब पॉइंट की जगह नीचे लगाओ 1 और पॉइंट के बाद कितने अंक रह गए, 2, तो लगा दो 2 ज़ीरो, बस ये आंसर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको बदलना है, 0.047 को हमें बदलना है, तो ऊपर लिखो 47। अब बोलोगे बच्चे ये क्यों छोड़ दिए, बेटा इसके आगे कितने ही ज़ीरो हो, कितने ही ज़ीरो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं लिखते, ठीक है, इसे हम छोड़ सकते हैं। देखो 47 और ये रहा पॉइंट की जगह एक 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है वो गिन लो, कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक है, 3, तो 3 ज़ीरो लगाएंगे, 3 मत लिख देना नीचे, गलत हो जाएगा, 3 अंक है तो 3 ज़ीरो, बस ये आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज जो आपको करनी है, ठीक है, ये करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो अब कैसे होगी एक्सरसाइज। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको बदलना है, तो देखो कैसे बदलेंगे। देखो 127 ऐसे लिखो, ठीक है, 127 ऐसे लिखो, नीचे कितने ज़ीरो, एक, तो यानी कि पीछे से एक छोड़कर यहाँ लगा दो पॉइंट, बस ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, बस। अब उसके बाद देखो ये वाला कैसे करेंगे, यहाँ कर देती हूँ, 523 ऐसे ही लिख दो, बराबर में करना है। 523 कितने ज़ीरो, 2, पीछे से गिनो 1 2 को छोड़कर यहाँ लगा दो पॉइंट 5 के बाद, बस ये आंसर, ठीक है। थोड़ा इसको मोटा कर लेती हूँ, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। अब ये वाला देखो, ये वाला कैसे होगा, 1325 उतार लिया, अंश ऐसे उतार लिया, नीचे कितने ज़ीरो, कितने ज़ीरो है 1000 में, 3 ज़ीरो, पीछे से गिनो 1 2 3, बस यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 3 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1.325, बस ये आंसर, समझ में आ गया। ये इसका है 12.7, इसका आ गया 5.23 और इसका आ गया 1.325, इतना समझ आ गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, इनका करना हमें उल्टा। इनका उल्टा कैसे होगा, पहले जो दिया हुआ है उसको वैसे उतार लो, उतार लिया मैंने बिना डेसिमल के, बिना पॉइंट के। अब डेसिमल की जगह लगाओ 1, अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, बस 1 ज़ीरो लगा दो, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला 54627 जो दिया हुआ है वो उतार लिया, ये दिया हुआ था उतार लिया। अब पॉइंट की जगह लगाओ 1 और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो लगा दो 2 ज़ीरो, राइट। अब देखो ये थर्ड, 12 ऐसे उतर जाएगा और उसके आगे ज़ीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट की जगह लगाओ 1
और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, बस ये लगा दो आप 3 0, बस ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ये करना था। बस अब आप लोग पॉज कर करके सारे के सारे उतार लीजिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसका ये फर्स्ट है, देखो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है इसका, ठीक है, ये इसका इसका फर्स्ट है और इसका सेकंड ये है और इसका ये है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस यही सब कुछ था इसमें। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा।